नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कुमार शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप इस कोरोना काल में अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अर्थात केंद्रीय मंत्रिपरिषद। साथ ही हम ये देखेंगे कि इसके लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है और मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति कैसी है, और ये भी देखेंगे कि मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या क्या हैं और आंतरिक और किचन कैबिनेट क्या होती है, और अंत में ये देखेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। चलिए दोस्तों, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है और भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु दो अनुच्छेद 74 एवं 75 में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अध्यक्षताओं, शपथ एवं वेतन और भत्तों से संबंधित है। अब हम इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो पहला अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा, और जो सलाह मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है उसकी जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका समावेश 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा किया गया है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेंगे और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अंत में मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों का संचालन, जैसे भारत सरकार की समस्त कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाएंगी और उसी प्रकार अव्यक्त होंगी, एवं राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्रवाइयों और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के संबंध में नियम बनाएंगे। वहीं अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य, जैसे कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों तथा विधायन के प्रस्तावों के बारे में सूचित करेंगे। दूसरा, संघ के प्रशासन आदि से संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं प्रेषित करेंगे। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें कि किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेज सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार, प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, अर्थात उसे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो की बैठक में भी भाग लेने का अधिकार होगा। दूसरा, मंत्रियों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। नोट 42वें एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्य बना दिया गया है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व, पहला उत्तरदायित्व सामूहिक उत्तरदायित्व। इसमें सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए हुए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। दूसरा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है।
हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है। इस संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पाया कि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सहायता से ही प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं। इसमें ब्रिटेन में सार्वजनिक कार्य के लिए राजा का प्रत्येक आदेश मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ब्रिटेन में यह मुहावरा विधिक रूप से मान्य है कि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, अतः उस पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी ओर भारत में संविधान में किसी मंत्री के लिए किसी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे। अब नेक्स्ट, आंतरिक या किचन कैबिनेट। यह कैबिनेट 15 से 20 मंत्रियों को मिलाकर बनती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता करती है। वहीं आंतरिक या किचन कैबिनेट का सिद्धांत भारत में अनोखा नहीं है, जहां पहले से तय निर्णयों को कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन में यह प्रचलन में है कि सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने में काफ़ी शक्तिशाली है किचन कैबिनेट। अब हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्रिपरिषद यह एक बड़ा निकाय है जिसमें 60 से 70 मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल यह एक छोटा निकाय है जिसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद, इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उपमंत्री। मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, अतः यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है। मंत्रिपरिषद, इसे सभी शक्तियां प्राप्त हैं परंतु कागजों में। वहीं मंत्रिमंडल यह वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग करती है और उसके लिए कार्य करती है। मंत्रिपरिषद यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। मंत्रिमंडल, इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है, अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वहीं मंत्रिमंडल यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। मंत्रिपरिषद यह मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है। वहीं मंत्रिमंडल यह मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की देखरेख करती है। दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। Thanks for watching. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time.